बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली सीसीएसयू का प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी में आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका कराया जाता है। ये जो पेपर आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर है, यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पूरा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बच्चों यही पेपर पूछा गया था सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए कल ही एग्जाम पढ़ रहा है 2024 के एग्जाम का। यदि हम बात कर ले तो कल ही पेपर लगा हुआ है सभी विद्यार्थियों का। इसलिए जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूं पूरी आपको एक बार पूरा वीडियो आपको देख लेना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरा जो आपका पेपर रहता है OMR सीट पर इसका आपको सभी जो है गोला करना रहता है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा जो रहता है बच्चों क्वेश्चन पेपर रहता है आपका जो है पेपर है ये पूरा जो है 100 नंबर आपका पूरा का पूरा MCQ बेस आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपको इसमें कम से कम आपको 33 नंबर प्राप्त करना रहेगा तभी आप इस पेपर में पास होगे क्योंकि ये जो पेपर होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र तक कराया जाता है। इसमें आपका पास होना अनिवार्य नहीं तो आपके जो है बैक लग जाएगा आपके क्लास में, ठीक है। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर आपको देना और इसमें पास होना भी बहुत ही अनिवार्य है। चलेगा हम बहुत ही तीव्र गति से इसका जो है सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि कल ही पेपर लगा हुआ है सीसीएसयू का और आने वाले जिन दिनों में जो है MGQAP का भी पेपर लगा हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर और भी लगा हुआ वे भी विद्यार्थी देखेंगे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। जो भी सीसीएसयू के बच्चे देख रहे हो वीडियो को फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने 200 बार भी शेयर कर देना जिससे वो भी इस पेपर को देख लें। पिछले साल यही पेपर आया था, इसमें से कम पूरा आपका 100 नंबर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें से 60 क्वेश्चन आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, पास बिल्कुल इसी पेपर से आप हो जाओगे। अन्य कोई भी आपको वीडियो कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलिएगा बहुत ही तीव्र गति से इसका मैं सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। यदि इसकी बात कर ले आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपका होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। पेपर के यदि हम कोड की बात करें तो पेपर यहाँ से आपको कोड भी मिला लेना है या देख लेना है। वैसे तो सीसीएसयू का पेपर ही है तो पेपर कोड भी सेम ही रहेगा आपका, सेम इसी तरह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चों पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एक हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ से जो 2 घंटे करने को समय मिलेगा आपको। यदि इसकी हम बात कर ले पेपर की तो पहला प्रश्न इसमें आपका कौन सा दिया हुआ है देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि 2021 के यानी मिड डे जो आपका जो मील जो कार्यक्रम है बच्चों, इसमें जो ये योजना जो है मिड डे मील का नाम बदलकर जो है शोषण कर दिया गया है। ये क्या कर इसका बदलकर शोषण कर दिया गया है ये आपको बताना है। यदि इसकी हम बात कर ले तो द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम वाज चेंज टू इन 2021 में इसका क्या नाम बदल कर दिया गया है बच्चों, वो कर दिया गया है स्कूल के देखा जाए हिसाब से स्कूल के जो मध्यमानी जो मिड डे जो भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द मिड डे मील इन स्कूल, बिल्कुल इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, यदि इसकी हम बात कर ले तो राष्ट्रीय एनीमिया यानी राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि सेवन को प्रोत्साहित करके जो है एनीमिया को कम करना, इसका क्या लक्ष्य होता है। राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण जो कार्यक्रम होता है बच्चों इसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से पूछा गया है। यदि हम इसकी बात कर ले तो लौह खनिज के अनुपूरक, बिल्कुल लौह खनिज की जो है खुराक ये भी है। फोलिक एसिड अनुपूरक, बिल्कुल इसमें के सभी विकल्प एकदम सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है, जब कोई रोग जो है कम समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी जब कोई रोग जो है कोई डिजीज जो है कम समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है, जैसे आपने कोरोना का नाम सुना होगा, बहुत ही तीव्र गति से फैला था पूरी दुनिया में, तो इन रोगों को क्या कहा जाता है। इन रोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, सभी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ महामारी या फिर वैश्विक महामारी या फिर स्थानिक योग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पैंडेमिक आप कहते हैं, ठीक है, पैंडेमिक कहते हैं, बिल्कुल वैश्विक महामारी कहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस जो बच्चों आया था ये वैश्विक महामारी ही से कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कम समय में ये भी वायरस फैला था पूरी दुनिया में, ठीक है। इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्षय रोग के कारण होता है। क्षय रोग जो है किसके कारण होता है बच्चों ये आपको बताना है। यदि इसकी हम बात कर ले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन आपका, क्षय रोग किसके कारण होता है बच्चों, बैक्टीरिया के कारण होता है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लंबे समय तक रहने वाली बीमारी को कहा जाता है। लंबे समय तक यदि कोई आपके शरीर में बीमारी है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दीर्घकालीन रोग या फिर तीव्र रोग या फिर वंशानुगत रोग या फिर संक्रमण रोग, क्या कहा जाता है बच्चों।
यदि आपके शरीर में लंबे समय तक जो रहने वाली बीमारी को जो है बच्चों कहा जाता है दीर्घकालीन रोग। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही, क्रोनिक डिजीज। बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, दीर्घकालिक रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान जो है कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यदि इसकी हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। प्रतिदिन जो है 1200 mg प्रतिदिन देना चाहिए। बिल्कुल इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1000 mg देना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन, लेकिन यहाँ से 1200 दिया हुआ एकदम सही रहेगा ऑप्शन यही, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 7 नंबर, यदि किसी बच्चे का वजन उसकी उम्र की तुलना में कम है, यदि किसी बच्चे का जो वजन है उसकी उम्र की तुलना में कम है तो उसे क्या कहा जाता है। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, यदि क्या कहते हैं उसको, वेस्टिंग कहते हैं या फिर वृद्धिरोध या फिर अल्पभार या फिर मोटापा, उसे क्या कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल यदि किसी बच्चे का वजन जो है उसकी उम्र की तुलना में कम है तो उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल अल्पभार कहा जाता है, ओवरवेट कहा जाता है। ठीक है, ओवर नहीं अंडरवेट। बिल्कुल अंडरवेट का मतलब अल्पभार, कम भार। बिल्कुल इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर दिया हुआ है, वृद्धि प्रभावित होती है, ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, किससे प्रभावित होती है वृद्धि। चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का वृद्धि किससे प्रभावित होती है। बिल्कुल अनुवांशिक के द्वारा भी प्रभावित होती है, लिंग के द्वारा भी और पोषण के द्वारा भी। बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का बच्चों। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसकी हम बात कर ले तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे तेजी से बढ़ता है, प्रारंभिक अवस्था में जो है सबसे तेज क्या बढ़ता है। यदि इसकी बात कर ले तो सर बढ़ता है या फिर पैर या फिर भुजाएं। बिल्कुल इसमें का आर्म लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा, भुजाएं बढ़ती हैं। ठीक है, शिशु का जो है कौन सा अंग बढ़ता है ये यहाँ से पूछा गया बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा में शामिल है, क्या शामिल है बच्चों। गर्भावस्था भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है, शैशवावस्था भी है, बिल्कुल 1 से 2 वर्ष की आयु ये भी शामिल है। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, खाद्य समूह में फाइबर नहीं होता है, कौन सा ऐसा खाद्य समूह है जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता है। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मांस और अंडे, दूसरा वसा और चीनी या फिर अनाज, कौन सा इसमें का सही रहेगा। बिल्कुल ए व बी दोनों सही हैं, क्योंकि जो है मांस, अंडे, वसा और चीनी में जो है एक हिसाब से देखा जाए फाइबर नहीं होता है। बिल्कुल ए व बी दोनों सही है, इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन कोड करना एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर, इनमें से कौन सा जो है अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, इनमें से कौन सा जो है अधिक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण अनाज है या फिर परिष्कृत अनाज है या फिर चिप्स है या फिर बिस्कुट, कौन सा इसमें का सही रहेगा। बिल्कुल होल ग्रेन। ठीक है, यानी संपूर्ण अनाज है, एकदम सही इसमें का विकल्प रहेगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मक्खन कैसा खाद्य पदार्थ, यानी मक्खन जो है खाद्य समूह में से संबंधित है, मक्खन किस खाद्य समूह से संबंधित है। बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मक्खन जो है दूध डेयरी से उत्पाद से संबंधित है, या फिर वसा तेल से, या फिर अनाज से, या फिर सब्जियों से, किससे संबंधित है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम सही है, दूध डेयरी उत्पाद से संबंधित है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 14 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है। बहुत ही मैंने पेपरों में मैंने बताया है, ये जो मैं पेपर बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ, पुनः मैं बताया दे रहा हूँ, आपका CCSU का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। यही पेपर पिछले साल पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। कल पेपर लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये देख लीजिए, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अच्छे नंबरों से पास होकर आओगे अपने पेपर में। यदि हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है बच्चों। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है बच्चों 4 कैलोरी। कितनी देती है, 4 कैलोरी। मैंने काफी इस पर विस्तार से वीडियो बनाया, काफी मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर भी सोल्व कराया है, फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन का बहुत यूनिवर्सिटी में पेपर हो चुका है, आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में 1-2 वीडियो और देख लीजिए। ठीक है, एक ग्राम जो है देखा जाए तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है बताओ कितनी कैलोरी देता है बच्चों, 4 कैलोरी देता है। ठीक है,
1 ग्राम ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों पूछा गया है, 4 कैलोरी देता है। यदि कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर यदि यहाँ से पूछ ले कि 1 ग्राम फैट यानी 1 ग्राम वसा जो होता है बच्चों, 1 ग्राम यदि वसा पूछ लेगा कितनी कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम वसा बच्चों जो है 9 कैलोरी देता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन यहाँ से बताता चल रहा हूँ। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम जो है फैट यानी जो होता है, फैट जो होता है, वसा जो होता है ना बच्चों, वसा जो होता है ये 9 कैलोरी देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि गेहूं के आटे में कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के आटे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार्च पाया जाता है, फिर ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटेन या फिर जिलेटिन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। बिल्कुल ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं के आटे में जो है ग्लूटेन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये आपका, सी ऑप्शन एकदम सही 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया होगी, फलों सब्जियों और शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जो फलों और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है। बिल्कुल, या फिर ये पूछ लेता फलों में शर्करा पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है, फ्रक्टोज के कारण, सभी को पता होगी। फल शर्करा पाई जाती है, क्वेश्चन बहुत इधर उधर घुमा कर भी पूछा जाता है। फलों में शर्करा पाई जाती है, या फिर फलों में जो सामान्य शर्करा पाई जाती है किसके कारण पाई जाती है, फ्रक्टोज के कारण। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 17 नंबर, प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं कौन सी है, चलिएगा बताने का प्रयास करेंगे। आपका ल्यूकोसाइट है, या फिर लाल रक्त कण, या फिर यकृत कोशिका, या फिर नेफ्रॉन, कौन सी इसमें के प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका कौन सी बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल ग्लूकोसाइड है। बिल्कुल ग्लूकोसाइड ये क्या है आपका, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड जो है बच्चों ये क्या है, ये जो है ये है सफेद रक्त कणिका, सफेद रक्त कोशिका इसको कह सकते हैं। यही जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका है। ठीक है, आपका जो है आपका ल्यूकोसाइड जो है, ल्यूकोसाइड जो है बच्चों ये जो है इसे जो है हिंदी में सफेद रक्त कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यानी कोविड के यानी रोगियों को उचित प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए देने की अनुशंसा की गई है। क्या क्या देने की अनुशंसा की गई है प्रतिरक्षा मजबूत रखने के लिए, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। लौह और लवण, एफी कैल्शियम, एफी जस्ता, एफी सोडियम, बिल्कुल इसमें का आयरन, पहला ऑप्शन एकदम लगा सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 19 नंबर, टमाटर में कौन सा जो है नामक एक लाल होता है। इसकी बात कर ले, क्या पाया जाता है टमाटर में बच्चों, ऐसा भी कह सकते हैं। टमाटर में क्या पाया जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन या फिर अल्फा कैरोटीन या फिर लाइकोपीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल लाइकोपीन पाया जाता है बच्चों, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लाइकोपीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 नंबर, कि इनमें से कौन सा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का यानी एक देखा जाए तो रिच सोर्स है, एक समृद्ध स्रोत है, कौन सा है, ओमेगा 3 एसिड का, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अंडा, मछली, मांस या फिर दूध, कौन सा रहेगा। ओमेगा 3 जो बच्चों है मछली के जो है देखा जाए तेल में भी पाया जाता है, इसलिए इसमें का मछली ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। मछली में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इसमें का जो है 20 नंबर क्वेश्चन एकदम सही रहेगा, 20 नंबर का बी ऑप्शन मछली एकदम राइट विकल्प। अगला क्वेश्चन, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है बच्चों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव जो है भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए करता है, क्या कैसे करता है बच्चों, उत्सर्जन या फिर पोषण या फिर शोषण या फिर पाचन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, पोषण। ठीक है, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन का पोषण एकदम राइट विकल्प। अगला क्वेश्चन, कि ऊर्जा और पोषीय समर्थन प्राप्त करने के लिए जीव का सेवन करते हैं, जीव किसका सेवन करते हैं बच्चों। अब इसकी बात कर ले तो किसका सेवन करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल भोजन का सेवन करते हैं, फूड का सेवन करते हैं, इसमें का सी विकल्प एकदम सही, आहार का। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन,
इनमें से जो है भोजन का कार्य क्या है, इनमें से भोजन का कार्य क्या है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य या फिर मनोवैज्ञानिक कार्य, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से शरीर का जो भोजन का कार्य होता है शरीर क्रियात्मक कार्य ही रहते हैं देखा जाए हिसाब से, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य देखा जाए तो भोजन का कार्य समाज का भी एक हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, इनमें से सभी भी ऑप्शन हो सकता है, चलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, क्या स्थिति है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जो आपका हेल्थ होता है ना बच्चों, जो स्वास्थ्य होता है ये जो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, सभी को पता होगा, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भोजन करना या फिर ग्रहण करना क्या कहलाता है, भोजन करना या फिर ग्रहण करना क्या कहलाता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 26 नंबर क्वेश्चन का, अंत ग्रहण या फिर पाचन या फिर अवशोषण या फिर परिवहन क्या इसमें करता है, अंत ग्रहण, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही। इंगेशन, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, पोषक तत्वों के प्रकार हैं, पोषक तत्वों के प्रकार क्या है, बिल्कुल मैक्रो और माइक्रो, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। वृहद और सूक्ष्म, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के पहलू है, स्वास्थ्य के पहलू क्या है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही, सभी हैं इसमें के। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता से प्रभावित नहीं होती है, किसी व्यक्ति की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होती है, ऊर्जा आवश्यकता से प्रभावित नहीं होती है, क्या नहीं प्रभावित होती है बच्चों, देखिए आयु हो गया, लिंग हो गया और मौसम, ये सभी प्रभावित होती है, लेकिन सांस्कृतिक प्रथा ये जो है प्रभावित नहीं होती है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, पोषण तत्वों की कमी या फिर अधिकता के कारण जो है खराब स्वास्थ्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं, पोषण की अधिकता या फिर कमी कुपोषण का ही फलस्वरूप है। ठीक है, इसे कुपोषण ही कहा जाता है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, एक साथ खाने यानी एक साथ खाने से जो है किसमें मदद मिलती है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक बंधन में भी बिल्कुल, और सामाजिक स्वीकृता में बिल्कुल, इसमें का जो देखा जाए तो ए व सी दोनों ऑप्शन सही, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 32 नंबर, यदि किसी व्यक्ति में जो है संतुलित भावनाएं हैं और वह तनाव का सामना कर रहा है तो वह जो है क्या कहा जाएगा, किस रूप से स्वस्थ है, ये बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखा जाए तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ आध्यात्मिक, मानसिक या फिर सामाजिक या फिर शारीरिक, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 32 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हेल्थी, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन आपका, खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम जो है बच्चों ये कब लागू हुआ था, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, देखिए वीडियो को आप काट काट कर बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि इसमें जो टिक लगे हुए हैं सभी सही नहीं है बच्चे, इसलिए पूरा वीडियो आप विस्तार से ही देख के जाइएगा, तभी आपको पूरा इसका समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें के कौन कौन से विकल्प सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 34 नंबर कि एक शिक्षक छात्र के मिठाई देकर उसे जो है उसकी करता है, तारीफ करता है, कुछ करता है, तो यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यदि स्कीम देखा जाए तो भोजन का शारीरिक क्रियात्मक कार्य, बिल्कुल भोजन का शारीरिक कार्य तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ से जो है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन का सामाजिक कार्य, बिल्कुल इसमें का बी व सी लगाइएगा, इसमें का बी व सी ही होने चाहिए। ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प डी ही लगाइएगा, बी व सी दोनों सही रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आबादी में लगभग जो है सभी स्वास्थ्य लोगों की पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोषण तत्वों के जो है औसत सेवन को क्या कहते हैं बच्चों, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आए हुए थे पिछले साल भी। इसमें का विकल्प हो जाएगा आरडीए। अब ये आरडीए होता क्या बच्चों, ये भी देखते चलेगा, कभी भी होता है कि आरडीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है, अभी इसका फुल फॉर्म भी मैं बताता चलूंगा, क्योंकि आरडीए जो बच्चों होता है इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आर से होता है रिकमेंडेड, आपका रिकमेंडेड यानी
ये होता है आपका रिकमेंडेड, आर से होता है रिकमेंडेड, और आपका डी से क्या होता है, आपका डी से होता है डिटेरी, डिटेरी, और आपका ए से होता है अलाउवेंस, ठीक है, अलाउवेंस। इसके बाद हिंदी की बात कर ले तो अनुशासित, अनुशासित आहार भत्ते, इसे हिंदी में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, घबराना नहीं बच्चों, ये बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, आरडीए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा इसमें का विकल्प सत्य है आपका 36 नंबर क्वेश्चन का। अतिशोषण एक प्रकार का कुपोषण है, बिल्कुल ये तो सही है एकदम, और अल्प पोषण कुपोषण नहीं है, ये तो गलत हो गया। और स्तंभ पोषण से अधिक पोषण में रहता है, ये भी गलत है, ये भी गलत। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दूध जो है जिसमें से क्रीम सेपरेटर द्वारा वसा को हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उसे कहते हैं सेपरेटा दूध, बिल्कुल स्किम्ड मिल्क कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से जो है भरपूर सब्जियां हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर सब्जियां कौन कौन सी बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है भरपूर सब्जियां तो बच्चों होती हैं, ये जड़ों जैसे आपके देखा जाए हिसाब से आलू वगैरह जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत मानी जाती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जड़ और कंद इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बहुत कम प्राकृतिक चीनी वाला फल है, कौन सा ऐसा फल है जिसमें बहुत कम जो है चीनी की मात्रा पाई जाती है। आम है, दूध, या फिर स्ट्रॉबेरी, या फिर सेब। देखिए आम हो गया और सेब हो गया, ये तो प्राकृतिक देखा जाए ये भी प्राकृतिक कह नहीं सकते हैं। ये आम हो गया, दूध, ये जो समय तो दूध पाया जाता है चीनी की मात्रा, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो होता है बच्चों इसमें जो है चीनी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, 39 नंबर का सी ऑप्शन एकदम सही, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मांस प्रोटीन का जैविक मूल्य अनाज से प्रोटीन की तुलना में है, कैसा है, बिल्कुल हाइयर है, उच्च है। एक हिसाब से देखा जाए जो मांस जो है, मांस में प्रोटीन जो ज़्यादा पाई जाती है, अनाजों में प्रोटीन कम पाई जाती है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि मांस जो है प्रोटीन का जैविक मूल्य अनाजों से प्रोटीन की तुलना में कैसा है, ये कम है यानी ज़्यादा है, चलेगा यही लगाइएगा, सही रहेगा इसमें का, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन, कि प्रोटीन जो है वालों में मौजूद होता है, कौन सा ऐसा है जिसमें जो है प्रोटीन मौजूद होता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन से इसमें का विकल्प सही रहेगा, मायोसिन या फिर इलास्टिन या फिर कैराटीन, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल कैराटीन ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन एकदम सही। कैराटीन जो है प्रोटीन में मौजूद होता है, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, वसा या तेल जो है कि खराब होने से स्वाद खराब हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसको कहा जाता है रेंसिडिटी, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रेंसिडिटी कहा जाता है बच्चों, बी ऑप्शन एकदम सही, ठीक है। यानी बासीपन इसमें दिया हुआ ना, रेंसिडिटी कहा जाता है, इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कोविड-19 और डेंगू दोनों कैसे हैं, रोग हैं, बिल्कुल ये वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल बीमारी है, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि कोविड-19 का सर्वप्रथम यानी जो संक्रमण हुआ था कोविड-19 का, ये सर्वप्रथम जो है कहाँ से इसका संक्रमण शुरू हुआ था बच्चों, ये हुआ था कहाँ से खोजा गया था, वुहान चीन से ये निकला था कोरोना, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल टीका भी, वैक्सीन भी लगवाना चाहिए, और दूसरे यानी दूसरों से 2 मीटर की दूरी बनाकर चलना चाहिए, रखना चाहिए, बिल्कुल उचित मास्क पहने, ये सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त तो सभी इसमें करेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, त्वचा में दांत का संक्रमण किसके कारण होता है बच्चों, बिल्कुल फंगस के कारण, फंगी के कारण होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही, कवक के कारण होता है। त्वचा में दांत का जो संक्रमण होता है ये जो है फंगस के कारण होता है, फंगस इन्फेक्शन कहते भी हैं, सभी को पता भी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि गर्भावस्था में जो है आमतौर पर किस व्यायाम की सलाह दी जाती है, यदि कोई स्त्री गर्भावस्था तो उसमें कौन सी व्यायाम की सलाह दी जाती है, ठीक है। यदि इसकी बात कर ले तो पैदल चलना, बिल्कुल यही सलाह दी जाती है, घुड़सवारी ये तो दिया नहीं जा सकता, तेज दौड़ना ये भी नहीं,
इसमें पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, वॉकिंग, चलने की सलाह दी जाती है बच्चों। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किस कारण से वृद्धि को प्रभावित करने की सबसे कम संभावना है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट रहेगा बच्चों? बिल्कुल अनुवांशिकी, पहला ऑप्शन लगाइएगा, पहला ऑप्शन ही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है माइक्रो खनिजों के उदाहरण हैं, कौन से इसमें के जो है माइक्रो खनिज के उदाहरण हैं, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। इसकी बात करें तो सोडियम आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी इसके उदाहरण ही हैं माइक्रो खनिज के, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है किस घटक में फास्फोरस होता है, किस घटक में फास्फोरस होता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल इसमें 50 नंबर क्वेश्चन का किसमें जो है किस घटक में फास्फोरस होता है, पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, वसा, फिर स्टार्च है, फिर डीएनए, किसमें होता है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 50 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल डीएनए में पाया जाता है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 नंबर कि श्वास कोशिकाओं की रक्षा के लिए प्रति ऑक्सीकरण के रूप में काम करता है, कौन सा विटामिन काम करता है बच्चों? यदि हम इसकी बात कर ले तो जो स्वास्थ्य कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए जो है प्रति ऑक्सीकरण के रूप में दो विटामिन बच्चों कार्य करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? एक विटामिन आपकी सी हो गई, दूसरी हो गई विटामिन आपकी ई हो गई, विटामिन सी और ई। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, कहीं पर सी तो दिया नहीं हुआ है लेकिन विटामिन ई आपका दिया हुआ है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है आपका कर क्यूमिन जो है किसका जो है सक्रिय घटक है, कर क्यूमिन जो है किसका सक्रिय घटक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये जो है टर्मरिक का ये घटक है, हल्दी का घटक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यदि किसी व्यक्ति को जो है अत्यधिक प्यास लगती है, पेशाब लगता है, थकान और वजन कम होना, धुंधली दृष्टि, ये सब लक्षण किसके हैं बच्चों? ये सब है डायबिटीज के लक्षण, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही, मधुमेह के लक्षण है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फिर 54 नंबर की अधिक संतृप्त वसा युक्त आहार के कारण हो जाता है, यदि अधिक आप वसा का सेवन करेंगे तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। फेफड़ों का कैंसर होगा, फिर गुर्दे की विफलता, या फिर हृदय रोग, या फिर डेंगू, कौन सा इसमें का सही विकल्प रहेगा? बिल्कुल हृदय रोग होगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी 55 नंबर आपका दिया हुआ है, एक विशेष संशोधित आहार है जो कुछ निश्चित पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का सही रहेगा बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 55 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी आपका न्यूट्रिटिव डाइट यानी पोषक आहार, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अतिसार का सामान्य उपचार है, अतिसार यदि किसी व्यक्ति को है तो उसका सामान, यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया तो उसका सामान्य उपचार क्या है घर पर, यदि इसकी हम बात कर ले तो वो हवाई ओरल, यानी ओरल कह सकते हो, ओआरटी है इसमें का, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ओआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, चलेगा बताते चलेंगे इसको भी हम। ओआरटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जो है पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। पहला ऑप्शन विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर वसा, भी प्रोटीन, कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा? क्वेश्चन आपका पूछा गया कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? यदि इसकी बात कर ले तो फैट होता है बच्चों। ठीक है, इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों लेकिन जो है शरीर में विटामिन अवशोषित करने में ये मदद नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया कि असंतृप्त वसा में समृद्ध है, असंतृप्त वसा में समृद्ध है, क्या समृद्ध है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ओलिव ऑयल, बिल्कुल जैतून का तेल, इसमें का सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा सोर्स से देखा जाए तो है भी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि बच्चों और माताओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। आईसीडीएस है, बिल्कुल यही कार्यक्रम है। इसके हम फुल फॉर्म की बात कर ले तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई से होता है बच्चों इंटीग्रेटेड, सी से होता है चाइल्ड, डी से होता है डेवलपमेंट, एस से होता है सर्विसेज। ठीक है, यदि इसकी हिंदी बात कर ले तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इसका फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका मिड डे मील प्रोग्राम जो है इज आल्सो नो एज, ये किस
के लिए जाना जाता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है स्कूल दोपहर के भोजन के कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 61 नंबर कि विटामिन ए का संबंध स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। ये जो दिया हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें का सही रहेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, ये आपका ये कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो दिया हुआ है ये 60 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर और मैं बताना चाहूँगा आपको। ये जो दिया हुआ है कभी पूछ लेता है, जो मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई है, फिर इसका प्रारंभ कब से हुआ था। तो ये इसका जो प्रारंभ बच्चों हुआ था 1995 से स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है लॉन्च इसकी डेट क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसलिए मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ आपको। चलेगा, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर से, जो कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है बच्चों बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 61 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल कोल्ड लीवर ऑयल। बिल्कुल ये कोल्ड लीवर ऑयल जो है बच्चों ये क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। कोल्ड लीवर ऑयल जो है बच्चों ये मछलियों का तेल है, ये मछली का तेल है बच्चों, और मछली के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सभी को पता होगा, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमी से होने वाला यानी उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है। किसकी कमी से जो है लोगों को जो है उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, यदि इसकी बात कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन विटामिन B12, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल घेंघा रोग होता है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सभी को पता होगा विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कौन सा रोग होता है, बिल्कुल विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल। और ये भी आपका होता है अस्थि मृत्युता यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन बी व सी दोनों सही एकदम। अगला क्वेश्चन 66 नंबर के आहार में कैल्शियम के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप हो जाता है। आहार में यदि कैल्शियम का अधिक सेवन करोगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 66 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल गुर्दे की पथरी हो जाएगी बच्चों, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, किडनी स्टोन होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य है, कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल हड्डियों का निर्माण भी है, मांसपेशियों में संकुचन, खून का जमना, बिल्कुल सभी इसके महत्वपूर्ण कार्य ही हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा आला वैभव। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी का संश्लेषण करता है, ये सत्य है असत्य, बिल्कुल सत्य है, जो है सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन गर्भवती महिलाओं द्वारा जो है सिगरेट पीने से हो सकता है, यदि कोई गर्भावस्थी स्त्री है महिला है यदि प्रॉपर सिगरेट पी रही तो उसके फलस्वरूप क्या शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बॉडी पर, ये बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। यानी गर्भवती महिला द्वारा सिगरेट पीने से हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल समय पूर्व प्रसव भी हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकता है, बिल्कुल जन्मजात रोग भी हो जाएगा, बिल्कुल अचानक शिशु सिंड्रोम यानी अचानक शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये सभी इसमें का सभी ऑप्शन एकदम सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों में जो है नरम कमजोर मुड़ने योग्य हड्डियां जो है नामक बीमारी किसको वर्ण करती है, यदि इसकी बात कर ले तो करता है रिकेट्स को, क्योंकि रिकेट्स रोग जब बच्चों होता है बच्चों में तो ये नरम कमजोर मुड़ने वाली हड्डियां जो है नामक बीमारी को ही कहा जाता है रिकेट्स, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसको देखेंगे, पेलेग्रा की विशेषता है, पेलेग्रा की विशेषता क्या है, बिल्कुल पेलेग्रा यदि रोग होता है बच्चों तो इसमें जो है त्वचा में सूजन भी आ जाएगी, दस्त भी होगा, और ये भी मनोभ्रंश देखा जाए हिसाब से ये जो होता है पेलेग्रा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ बच्चों, इसमें का जो है डी ऑप्शन ही लगाइएगा, एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो पेलेग्रा देखा जाए त्वचा की सूजन भी है। ठीक है, चलेगा डी ही लगाइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, सभी को पता भी होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 72 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल टोकोफेराल नाम है, क्या नाम है बच्चों विटामिन ई का, टोकोफेराल, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही, टोकोफेराल। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 73 नंबर कि पीईएम इज
न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ, ये किसके लिए, जो पीएम जो है प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण जो है कि जो है पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्या किसके लिए है बच्चों, ये है 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है प्रोटीन का सबसे यानी अच्छा सोर्स है, रिचेस्ट स्रोत क्या है प्रोटीन का, किसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। दूध में, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, पहला ही सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, कौन सा इसमें का प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं, बिल्कुल अंडा हो गया, चावल हो गया, फलिया हो गया, सभी में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन बच्चों जो केला दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन का जो है, केला जो है बच्चों, केले में जो है प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, कह सकते हो बहुत ही थोड़ी मात्रा में, ऐसे अच्छा स्रोत नहीं है, तो आप केला लगा सकते हैं, एकदम इसमें का सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 76 नंबर, कि अंधेरे में जो है स्पष्ट रूप से दिखने में असमर्था को कहा जाता है, यदि किसी व्यक्ति को अंधेरे में स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता जब बालकों को या फिर प्राणियों को, तो उसे क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही। अनाज में जो है किसकी कमी होती है, अनाज में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे, कौन से पोषक तत्व की कमी होती है 77 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यदि 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लाइसिन की कमी होती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसकी कमी पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। हो सकता है ये भी ना पाई जाती हो तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए, चलेगा, मेरे हिसाब से लाइसिन है एकदम सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से जो है कौन खाद्य पिरामिड का आधार बनता है, इसमें से कौन सा जो है खाद्य पिरामिड का आधार बनता है बच्चों, यदि इसकी बात कर ले तो जो है अनाज हो गया आपका पहला, अनाज, अनाज हो गया, फल और सब्जियां, अनाज फल सब्जियां ये होती हैं, फल और सब्जियां ये होता है खाद्य पिरामिड। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, फल दिया हुआ है, सब्जियां दिया हुआ है, अनाज दालें तो कहीं है नहीं इसमें, तो फल और सब्जियां दूसरा विकल्प आप लगा सकते हैं, नहीं तो अनाज और सब्जियां वाला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अनाज और सब्जियां। ठीक है, लेकिन इसमें का आप फल और सब्जियां लगा सकते हैं क्योंकि 3 ही इसमें दिए हुए हैं, अनाज फल और सब्जियां, इसलिए फल और सब्जियां 2 तो मिल ही रहे हैं, इसलिए आप बी ऑप्शन एकदम कोट करिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, हाल ही में जो है स्वास्थ्य की अवधारणा से जोड़ा गया मापदंड है, हाल ही में कौन सा जो है स्वास्थ्य से संबंधित जोड़ा गया मापदंड कौन सा है, बिल्कुल कौन सा इसमें का, स्पिरिचुअल हेल्थ, बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें का इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अधिकांश खाद्य पदार्थ जो है जिनका हम उपयोग करते हैं और यानी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कितने पोषक तत्व होते हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसे हम खाद्य पदार्थ में हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आपका प्रोटीन हो गया, और देखा जाए तो वसा, विटामिन्स, फैट हो गया, वसा हो गई, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, और खनिज लवण हो गया, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसलिए 1 3 0 या फिर अनेक, आप अनेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मायने, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 81 नंबर, शिथिल यानी गतिहीन या फिर आसीन जीवन जीने वाली एक महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बिल्कुल इसमें का एक हिसाब से देखा जाए तो 1875 यही ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें का बच्चों, लेकिन बी भी ऑप्शन ही, 2 में से एक ऑप्शन इसमें का सही होना चाहिए। ठीक है, कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, यदि किसी को पता है सही, एक आप लोगों के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन इसमें का सही है, इसमें का विकल्प कौन है आप बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका हीनता जन्य रोग नहीं है, कौन सा हीनता जन्य रोग नहीं है बच्चों, यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों है ये, यदि इसकी हम बात कर ले कौन सा 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प रहेगा, बिल्कुल ये सभी रोग ही हैं लेकिन जो ये रोग नहीं है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है कुपोषण का कारण है, बिल्कुल संपदा, गरीबी, अज्ञान, बिल्कुल ये सभी कुपोषण के कारण है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि भोजन को काटने के बाद धोने और अधिक पकाने से क्या हो सकता है, बिल्कुल देखा जाए तो
पोषक तत्वों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, भोजन को काटने के बाद धोगे तो वैसे भी विटामिन मिनरल खत्म हो जाएंगे, उसके धुल जाएंगे, तो पोषक तत्वों का विनाश ही तो होगा। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, अनाज प्रदान करता है, अनाज क्या प्रदान करता है? बिल्कुल ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रदान करता है, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, आम, पपीता, आड़ू और यानी खुबानी जैसे फल जो है किसके समृद्ध स्रोत हैं? किसके स्रोत है बच्चों? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, घुलनशील फाइबर, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का भी। 86 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर दिया हो कि फूड गाइड पिरामिड के सिद्धांत पर आधारित है, क्या आधारित है बच्चों? बिल्कुल संतुलन भी है, विविधता भी है, संयम ये भी है, डी ऑप्शन लगाइएगा इसमें का भी एकदम सही होना चाहिए 87 नंबर क्वेश्चन का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि को अपने लगभग आधे आहार में शामिल करना चाहिए, किसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए? यदि इसकी बात कर ले तो अनाज और सब्जियां बच्चों जो होता है उसे अपने आधे आहार में शामिल करना चाहिए, अनाज और सब्जियां। लेकिन इसमें कोई भी स्पष्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अनाज और सब्जियां होना चाहिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ बच्चों? इसमें का पहला ही ऑप्शन लगाइएगा, हो सकता सही हो, लेकिन अनाज और सब्जियां एकदम सही इसमें का विकल्प है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, गेहूं, चावल और बाजरा जो है खाद्य समूह से संबंधित है, किससे संबंधित है? बिल्कुल ये सब जो है अनाज से संबंधित है, सभी को पता होगा गेहूं चावल जो है ये सब अनाज ही तो है। फिर अगला क्वेश्चन कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज और खाद्य समूह से संबंधित है, किससे संबंधित है? बिल्कुल दूध डेयरी उत्पाद से संबंधित है, बिल्कुल सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज को के रूप में भी माना जाता है या फिर जाना जाता है, लैक्टोज को किस रूप में जाना जाता है? लैक्टोज को ये किसमें पाया जाता है बच्चों? ये दूध की शर्करा होती है लैक्टोज, सभी को पता होगा, मिल्क शुगर, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी जो है दांतों से जुड़ी समस्या नहीं है? दांतों से जुड़ी समस्या कौन कौन सी है? बिल्कुल कैरिज भी है, बिल्कुल धब्बेदार दंत उवल ये भी है, और ये भी है, गुदा विकार ये नहीं है, क्योंकि ये गुदा विकार है, गुर्दा का संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि थायरॉक्सिन का एक आवश्यक घटक है, कौन सा आवश्यक घटक है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 93 क्वेश्चन का बिल्कुल आयोडीन है, क्या है बच्चों? आयोडीन है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही, आयोडीन। अगला क्वेश्चन 94 आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन के एक घटक के रूप में अवश्य है? यदि इसकी हम बात कर ले कौन सा है? लौह तत्व, बिल्कुल आयरन होना चाहिए, लौह तत्व पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। 94 क्वेश्चन का आयरन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन का स्तर होता है बच्चों, कितना होता है? देखा जाए तो 13 से 15 तक होता है बच्चों, लेकिन ऑप्शन एक हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूसरा हो सकता है ऑप्शन, तीसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा? आप मेरे हिसाब से देखा जाए तो 13 से 15 ग्राम तक होता है, लेकिन कहीं की लिखा हुआ है कि 15 से 16 ग्राम तक भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन लगाना आपको सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम जो है पचा नहीं सकते और अवशोषित नहीं कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 96 क्वेश्चन का, यानी इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, यानी पचा नहीं सकते, ना तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना ही अवशोषित कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सेलुलोज, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 96 क्वेश्चन का सेलुलोज ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर कि स्टार्च के पाचन द्वारा उत्पन्न होता है, स्टार्च का जब पाचन होता है इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है बच्चों? इसके द्वारा उत्पन्न होता है ग्लूकोज, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका है, कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका क्या है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा देता है बच्चों, सभी को पता होगा, प्रोवाइडिंग एनर्जी, बी ऑप्शन एकदम सही, प्रोवाइडिंग एनर्जी बी ऑप्शन, ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन कि हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? ऊर्जा प्रदान करना, या फिर पाचन बढ़ाता है, या फिर शरीर में ऊतकों की मरम्मत करना? बिल्कुल प्रोटीन का जो कार्य होता है बच्चों शरीर में ऊतकों की मरम्मत करना, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम रहेगा, यानी हेल्प इन रिपेयर बॉडी टिश्यू, बिल्कुल। फिर लास्ट में क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है
देखिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपका पेपर कल ही लगा हुआ है। पेपर जैसे ही हो जाता है आप मुझे जो है अपना पेपर जरूर टेलीग्राम पर भेज दें, जिससे मैं उसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा आप अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। चलेगा, ये भी प्रश्न देख लीजिए। लास्ट में प्रश्न आपका 100 नंबर आपका दिया हुआ है कि प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन से भरपूर क्या होता है बच्चों? बिल्कुल मूंगफली होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही, मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही। पूरा का पूरा मैंने 100 नंबर आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे। बहुत ही मदद पूरा का पूरा ही महत्वपूर्ण साबित होगा कल के एग्जाम के लिए। सभी विद्यार्थी पूरा देख लिए होंगे, आशा करता हूँ। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।